वन वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है वोकैब जो सीरीज़ हमने चलाया है सिलेक्शन सीरीज़ का जो पार्ट नंबर 2 है उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, जो पार्ट नंबर 2 है वो वीडियो आपका ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट नंबर 2 का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप भी देख रहे होंगे कि हर एक पार्ट के बाद हम जो है एक एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा जो वोकैब से उसको लंबे समय तक याद रखने में। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सोनरेट। अब बताना है मुझे कि एक्सोनरेट का करेक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब बोलो क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, किसी को दोष मुक्त करना। इसको आप लोग बोल सकते हो एक्विट, या फिर आप बोल सकते हो एब्सॉल्व। ठीक है, आप इसको पार्डन बोल सकते हो, इसको आप एक्सकल्पेट बोल सकते हो। समझे ना। तो टू इम्पोज पेनाल्टी तो होगा नहीं यहाँ पर आपका टू क्रिटिसाइज पब्लिकली भी नहीं होगा, टू डिले जजमेंट भी नहीं होगा। आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा होगा टू फ्री फ्रॉम ब्लेम और फॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला टेबल का मीनिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा। पहला टेबल का मतलब क्या होता है, टेस्टी होता है। पहला टेबल का मतलब यम्मी होता है। पहला टेबल का मतलब टूथसम होता है कि नहीं है। तो रिपल्सिव तो होगा नहीं, ब्लैंड तो होगा नहीं। आपका बन जाएगा एक्सेप्टेबल और प्लेजिंग। तो जो तुम्हारा एक्सेप्टेबल है या फिर जो तुम्हारा प्लेजिंग है ये तुम्हारा करेक्ट बन जाएगा पहला टेबल का सिनोनिम। ठीक है, या फिर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एम्ब्रोसियल रिफर्स टू समथिंग दैट इज। एम्ब्रोसियल का मतलब क्या होता है, एम्ब्रोसियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। तो एम्ब्रोसियल का मतलब होता है टेस्टी। ठीक है, एम्ब्रोसियल भी तुम्हारा बन जाएगा सिनोनिम किसका बोलो, पहला टेबल का। तो इसका क्या बनेगा, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट तो होगा नहीं, टेस्टलेस तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल तो होगा नहीं। एम्ब्रोसियल का मतलब होता है डिवाइन एंड डिलीशियस। ठीक है, जो टेस्टी हो, डिवाइन हो, डिलीशियस हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रोसियल। याद कर लेना, ठीक है, भूलना मत। अगला तुम्हारा लिखा हुआ है एसेंटुएट, ACCENTUATE, एसेंटुएट। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था एसेंटुएट का मतलब होता है जोर देना। किसी चीज़ पर बोलो क्या देना, जोर देना। तो कंसील तो होगा नहीं, डाउन प्ले तो होगा नहीं। करेक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो, हाईलाइट और एम्फेसाइज। तो जो तुम्हारा हाईलाइट है या फिर जो तुम्हारा एम्फेसाइज है यही तुम्हारा बोलो क्या बनेगा, करेक्ट मीनिंग बनेगा बोलो किसका, असेंटुएट का। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, अटेनुएट, ATTENUATE, अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब क्या होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि अटेनुएट का मतलब होता है कम करना। इसको आप कर्टेल बोल सकते हो, मिटिगेट बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कम करना होता है। एक्सपैंड तो होगा नहीं, रिड्यूस तुम्हारा होगा, इंटेंसीफाई नहीं होगा, स्ट्रेंथन नहीं होगा। क्योंकि आप देखो जो मतलब इंटेंसीफाई का होता है वही मतलब तुम्हारा एक्सपैंड का भी तो होता है। जो मतलब इंटेंसीफाई का होता है वही मतलब एक्सपैंड का होता है, और वही मतलब तुम्हारा नियर अबाउट बोलो किसका होता है, स्ट्रेंथन का होता है। तो आपका जो है करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एब्रोगेट। एब्रोगेट को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। एब्रोगेट का मतलब होता है क्या, तो किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। इसको आप एनिहिलेट बोल सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको बोल सकते हो इराडिकेट। तो यहाँ पर इन्फोर्स होगा नहीं, रिवाइज होगा नहीं, इग्नोर होगा नहीं। करेक्ट आपका बन जाएगा एबॉलिश और रिपील। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो रूट आउट।
रूट आउट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। एबॉलिश बोल सकते हो, ABOLISH, एबॉलिश। नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? तो मैंने पढ़ाया था, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट। एम्पल का मतलब होता है एम्फोरा। एम्पल का मतलब होता है कोमोडियस। एम्पल का मतलब होता है स्पेसियस। एम्पल का मतलब तुम्हारा होता है रोमी। तो ये तुम्हारे सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एम्पल के। तो एम्पल का तुम्हारा बन जाएगा सफिशिएंट, एम्फोरा, कोमोडियस, स्पेसियस, रोमी। इसको आप बोल सकते हो अबंडेंट, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल। इसको आप बोल सकते हो बाउंटीफुल। तो ये तुम्हारे सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एम्पल के, ठीक है। तो यहाँ पर सफिशिएंट, इनसफिशिएंट तो होगा नहीं, समथिंग मोर देन इनफ होगा, ठीक है। रेयर नहीं होगा, समथिंग एक्सेसिव इन अ नेगेटिव सेंस नहीं होगा। आपका बन जाएगा समथिंग मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब क्या होता है? अब देखो, एबनीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। इसका हो जाएगा लीव। इसको आप क्विट बोल सकते हो, सरेंडर बोल सकते हो, ठीक है। रिनाउंस बोल सकते हो, आप इसको रेप्यूडिएट बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको अबैंडन बोल सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्ज्योर। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एबनीगेट के। तो इसका क्लेम तो होगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा। इसका करेक्ट बन जाएगा टू डिनाई और रिनाउंस। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कंपेंडियम इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कंपेंडियम का मतलब क्या होता है? कंपेंडियम का मतलब होता है अ कंसाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिक्शनल स्टोरी नहीं होगा, डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, पर्सनल डायरी नहीं होगा। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बोलो सी। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा हुआ है सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला था आपको, देखो सिनर्जाइज का मतलब होता है यूनाइट, कोलाबरेट, ठीक है। यूनाइट, कोलाबरेट। इसको आप कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। यूनाइट हो गया, कोलाबरेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ये तुम्हारे सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? सिनर्जाइज के। तो वर्किंग इन आइसोलेशन तो होगा नहीं, ठीक है। वर्किंग इन कॉन्फ्लिक्ट तो होगा नहीं, अवॉइडिंग कोऑपरेशन तो होगा नहीं, बन जाएगा वर्किंग टुगेदर फॉर ग्रेटर इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जिसमें जो मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है उन्हीं वोकैब से इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले बोला है द कमिटी डिसाइडेड टू डैश द आउटडेटेड पॉलिसी आफ्टर ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। अब देखो क्वेश्चन का जो टोन है वो कैसा है? नेगेटिव है, समझे ना। तो नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। असेंटुएट का मतलब जोर देना, तो ऐसा तो नहीं होगा। कमिटी ने डिसाइड किया कि जो आउटडेटेड पॉलिसी है उसको क्या करेगी? हटाएगी। अटेनुएट नहीं होगा, सिनर्जाइज नहीं होगा, बन जाएगा तुम्हारा एब्रोगेट। करेक्ट बन जाएगा द कमिटी डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड पॉलिसी आफ्टर ईयर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट बोला है हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपल एट हाईली डैश मेकिंग इट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो सिंपल एट हाईली डैश मेकिंग इट ईजी। अब जो उसका एक्सप्लेनेशन था वो क्या था? तो यहाँ पर तुम्हारा एम्पल तो होगा नहीं, एबनीगेटेड तो होगा नहीं, हाईली एम्ब्रोसियल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विच वर्ड डज नॉट मैच द मीनिंग ऑफ द अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? अटेनुएट का मतलब कम करना होता है, समझे। तो इसमें से कौन सा वर्ड अटेनुएट के मीनिंग से मैच नहीं करेगा? तो आपको पता है मिटिगेट का भी मतलब कम करना,
डिमिनिश का भी मतलब कम करना, लिसन का भी मतलब कम करना। करेक्ट आंसर तुम्हारा बन जाएगा इंटेंसीफाई। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है एब्रीगेट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, सबसे जो क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या होगा। तो एब्रीगेट का सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, रिजेक्ट लिखा हुआ है, इम्प्रूव लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। तो एब्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ दे, डिस्ट्रॉय कर देना, एबॉलिश कर देना, समझे। तो इसका तुम्हारा बन जाएगा रिजेक्ट। बोलो क्या बन जाएगा, रिजेक्ट। और जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है व्हेन टू कंपनीज मर्ज एंड वर्क एफिशिएंटली टुगेदर, जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं और एक साथ काम करती हैं, तो उसको क्या एब्रोगेट बोलोगे, नहीं। अटेनुएट बोलोगे, नहीं। एक्सेलरेट बोलोगे, नहीं। उसको बोलोगे सिनर्जाइज, क्योंकि सिनर्जाइज का मतलब होता है मिक्स होके या फिर कोलाबोरेशन के साथ काम करना, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है, यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।